नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट में। किसान साथियों लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए ताज़ा कॉटन की रिपोर्ट। किसान साथियों, केंद्र सरकार ने कॉटन आयात से अपना आयात शुल्क हटा दिया है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कॉटन के रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जानेंगे वीडियो के अंदर कि नरमे में तेजी आएगी या मंदी। किसान साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। किसान साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट पर आपको रोजाना मंडी भाव, साप्ताहिक फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट, खेती से जुड़ी सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। किसान साथियों, सरकार ने जनहित में कदम उठाते हुए कपास की कीमत कम करने के लिए कपास के आयात पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। इस छूट से पूरे कपड़ा क्षेत्र, धागा, परिधान आदि सभी को लाभ होगा। साथ ही उपभोक्ताओं और वस्त्र उद्योगों को राहत मिलेगी। किसान साथियों, कच्चे कपास पर 5% मूल सीमा शुल्क और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर हटाने की मांग कर रहा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कपास आयात के सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 14 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगी। कच्चे कपास पर आयात शुल्क हटाने का भारत में कपास की कीमतों पर लाभदायक प्रभाव होना चाहिए। किसान साथियों, जानते हैं कपास पर आयात शुल्क हटाने से कीमतों में क्या असर पड़ेगा। किसान साथियों, केंद्र सरकार द्वारा कपास पर आयात शुल्क समाप्त किए जाने के बाद नरमा कपास में मामूली सा दबाव दिखाई दिया, जो 1-2 दिन बाद फिर सुधार की तरफ बढ़ गया। किसान साथियों, शनिवार को देश भर की मंडियों में 22,000 गांठों की आवक हुई और कपास का भाव 200 से 300 रुपये डाउन दिखाई दिया। किसान साथियों, ज्यादा दबाव रुई में आया। रुई प्रति कैंडी 500 से लेकर 1,000 रुपये तक गिरावट की तरफ बढ़ी। किसान साथियों, गुजरात में कपास का भाव 2400 रुपये पर कायम है, जबकि 29 रुई कुछ कमजोर होकर 93,800 पर आ गई। मध्य प्रदेश में कपास 12,000 पर स्थिर है और 29 रुई 97,000 पर बोली जा रही है। महाराष्ट्र में कपास का भाव 12,000 रुपये और 30 रुई 97,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है। कर्नाटक बेस्ट कपास 12,550 पर है और 30 रुई 96,500 बोली जा रही है। गुटूर में 30 रुई 500 रुपये टूटकर 98,500 पर आ गई है, जबकि आदिलाबाद में इसका भाव 97,000 रुपये। किसान साथियों, उत्तर भारत की मंडियों में मंगलवार को बाजार 300 रुपये से लेकर 400 रुपये कमजोर दिखाई दिया, लेकिन आज फिर सुधार की तरफ दिखाई दिया। किसान साथियों, मंगलवार को आदमपुर मंडी में नरमा का भाव 11,671 रुपये था, जो पिछले सोमवार को 11,911 रुपये बोला गया था। किसान साथियों, विशेषज्ञों का कहना है कि आयात होने वाले माल नरमा कपास नहीं होता बल्कि रुई होता है, लेकिन जिनिंग स्पिनिंग वालों की मांग घटने से बाजार थोड़ा सा कमजोर हुआ है। आने वाले दिनों में आयात शुल्क घटने की खबर हजम होते ही बाजार फिर तेजी की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। किसान साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अब रुई में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है और यही फैसला है। व्यापार अपने विवेक से करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।